हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 के पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण एक समृद्धि है और छात्रों को अधिक क्षमतावान बनाने और जीवन के बारे में सम्मान, साझाकरण, नैतिक मूल्यों और संस्कृतियों जैसे महत्वपूर्ण सबक सिखाने का एक तरीका है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, संवृत्तक दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क और ख दोनों, यानी विषय वस्तु पर अधिकार और इसके साथ साथ अध्यापन कौशलों का ज्ञान, ये दोनों ही एक अध्यापक के अंदर होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन शिक्षक का व्यक्तिगत गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षक के व्यक्तिगत गुण में स्नेह, सहानुभूति, सरोकार एवं प्रतिबद्धता, ये तीनों ही शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्रों का मित्र बनकर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। शिक्षा सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और इसके साथ साथ सांस्कृतिक रूपांतरण का भी एक शक्तिशाली साधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली हैं। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विषय का गूढ़ ज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सद्भावनापूर्ण व सम्मानपूर्ण। फिर क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए एवं आध्यात्मिक विकास, इन तीनों के लिए होता है, इसी वजह से सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कहानी लेखन। फिर क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी एवं सी। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका एक नियोजक की, एक पथ प्रदर्शक की और इसके साथ ही साथ एक प्रवर्तक की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18,
विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समय सारणी कार्य के घंटों को दर्शाता है, अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है और इसके साथ ही साथ प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है। इसी वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी उपलब्ध समय की मात्रा एवं न्याय के सिद्धांत पर। फिर क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छात्रों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवकों को भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना, कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना और इसके साथ ही साथ कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है, यह कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापक को। शैक्षिक सामग्री का चयन अध्यापक को करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता। फिर क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी एवं ऑप्शन डी दोनों है। सभी संवेगों को सक्रिय करती है और इसके साथ ही साथ टीएलएम शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण भी बनाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग करें। फिर क्वेश्चन नंबर 27, एक विद्यालयी पाठचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची। फिर क्वेश्चन नंबर 28, छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक अपने विषय की पूर्व में ही तैयारी कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, छात्र किस विधि से ज़्यादा हद तक जल्दी सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वयं करके। फिर क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे का पहला शिक्षक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माता पिता। माता पिता एक बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन छात्रों की उपलब्धि से, शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धता से और इसके साथ ही साथ भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता से किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, वर्ग कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला है सूचनाएं उपलब्ध कराना, दूसरा है छात्रों को प्रोत्साहित करना, तीसरा है छात्रों में सीखने की दक्षता और चौथा है उनको लिखित उत्तर देने के लिए तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दूसरा एवं तीसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इन्हें निम्न भाषा में दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मातृभाषा। अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इन्हें मातृभाषा में दिया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 36, मूल्यांकित करें। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जिसको कि हमको इवेलुएट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, -56। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे भी एक इक्वेशन दिया है जिसको कि हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
यहाँ पे √3/8 का दशमलव के 2 अंकों तक वर्गमूल पता करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.61। फिर क्वेश्चन नंबर 39, एक विद्यालय में 38% विद्यार्थी बालिकाएं हैं। यदि विद्यालय में बालकों की संख्या 1023 है तब विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1650। फिर क्वेश्चन नंबर 40, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 24%। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 48, 90 एवं 120 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 6। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है। इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाए। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 36। फिर क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक कोड भाषा में FILN को DGJL लिखा जाता है तो उसी भाषा में JMPT का कोड होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी HKNR। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 270। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 1 से 45 तक को उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो एक आरोही क्रम में रखा गया है। जो राशि क्रम 6 पर आएगी उनकी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 33। फिर क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। मधुमक्खी, शहद, गाय, दूध, शिक्षक, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है और गाय से हमें दूध प्राप्त होता है उसी प्रकार शिक्षक से हमें बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, P R के पिता है और S Q के पुत्र है। T P के भाई है। यदि R S की बहन है तो Q का T से क्या रिश्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भाभी। फिर क्वेश्चन नंबर 49, कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है। इसमें अंक 3 कितनी बार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 20 टाइम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 50, A B C D E तथा F एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। A E और F के बीच बैठा है, E D के सामने बैठा है और C E के साथ वाली अगल बगल की किसी भी सीट पे नहीं बैठा है। B के सामने कौन बैठा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी F, B के सामने F बैठा है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट के एक और पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।